Hi everyone, let's solve this question. Okay, so statement says that twice the weight of Sohan is less than the weight of Mohan or that of Rohan. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट वन के हिसाब से क्या है, वेट ऑफ सोहन इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एस. ओके, सो ट्वाइस द वेट ऑफ मीन्स 2 times. ओके, इज लेस देन मीन्स इट इज लेस देन, तो इधर होगा लेस देन. ठीक है, वेट ऑफ मोहन और रोहन, यहाँ ध्यान दो बीच में और है. ठीक है, तो हमें मोहन और रोहन का रिलेशन पता नहीं है कि मोहन बड़ा है या फिर सोहन बड़ा है. ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट वन से ये आ गया. ओके, अब स्टेटमेंट सेकंड देखो. ठीक है, क्या कहता है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और सोहन. ठीक है, यहाँ भी और है. ठीक है, तो यहाँ देखो वेट ऑफ रोहन को हम आर मान लो. ठीक है, आर माना है हमने. देखो यहाँ भी ट्वाइस द वेट मीन्स 2r. ओके, इज ग्रेटर देन. ओके, ग्रेटर देन किससे है, वेट ऑफ मोहन और सोहन. मीन्स यहाँ भी क्लियर नहीं है इनका. ठीक है, और का मतलब क्लियर नहीं है. ओके, सो ये देखो जहाँ जहाँ कॉमा वहाँ क्लियर है ही नहीं इनके बीच का रिलेशंस. ठीक है, तो इतना है हमारा दिया हुआ. अब क्वेश्चन सॉल्व करो. 79 देखो. ठीक है, इसको देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो देखो वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो यहाँ देखो मोहन को बड़ा बोल सकते हैं क्या. देखो मोहन और आर कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ से तो मोहन को बड़ा नहीं बोल सकते. ठीक है, और यहाँ देखो मोहन और सोहन में भी आता पता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ भी हम नहीं कह सकते कि मोहन बड़ा है. ठीक है, तो ये तो कट जाएगा. ठीक है, अब ऑप्शन बी चेक करो, वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो सोहन को देख लो कहाँ है भाई, तो वो यहाँ है. देखो, तो यहाँ से हम कह नहीं सकते कि सोहन बड़ा है. ठीक है, और यहाँ से भी नहीं कह सकते. देखो अगर इधर 2 times ले लो और इधर एम एन आर का आता ही पता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से भी हम सोहन का नहीं कह सकते कि ये बड़ा है. ठीक है, अब वेट ऑफ रोहन, तो बात तो वही हो गया ना भाई. देखो कोई रिलेशन नहीं है, कोमा है. ठीक है, तो कोमा से हम क्या अंदाज लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा सकते. सीधा भाई अगर तुम बड़ा दे दो मुझे, ठीक है, या ऐसे कर दो छोटा, तो हम पता लगा लेंगे, मगर कोमा से कोई पता नहीं लग सकता. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा गलत. ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है डी. ठीक है, तो 79 का डी हो जाएगा. मीन्स हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. क्वेश्चन 80 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, लिस्ट पूछा है. ठीक है, तो अब ध्यान दो, लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो साइन होता है. ठीक है, इधर आते हैं लिस्ट लोवेस्ट वाले और इधर आते हैं ग्रेटेस्ट वाले. ठीक है, इतना तो क्लियर ही होगा ना. तो इस साइन के इधर वालों को देखो, क्योंकि हमें लिस्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो इधर देखोगे तो एम और एस में पता लग रहा है क्या कि एस छोटा है या एम छोटा है. नहीं, क्योंकि ये कोमा का मतलब ही है अनडिसाइडेड. ठीक है,
तो भाई यहाँ से हम पता लगा नहीं सकते कि कौन छोटा है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट 1 पे चले आओ, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, ठीक है, 2s की ओर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। m और r का मतलब क्या है, m भी 2s से बड़ा है, ठीक है, m भी 2s से बड़ा है, ठीक है, और r भी 2s से बड़ा है। मगर m और r आपस में कौन बड़ा है ये नहीं पता है, ठीक है। मगर इतना तो पता है कि इंडिविजुअली वो 2s से बड़ा है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर m s के दोगुने से बड़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके ओरिजिनल एज से भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमें मिलेगा m बड़ा है s से, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से क्या मिलेगा, r बड़ा है s से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आप यहाँ देखोगे s m से छोटा है, ठीक है, s r से भी छोटा है, ठीक है, s दोनों से छोटा हो गया m और r से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सोहन सबसे छोटा हो जाएगा। मीन्स वेट ऑफ सोहन इज द लीस्ट। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके।